पापा तो मेरे हंस रहे थे, बट मेरे दिल में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ था। देखो चोट मतलब क्या होता है, अनेबल टू ब्रीथ, जहाँ पे वो सांस नहीं ले पा रहे थे पानी के अंदर। ठीक है, मैं पूरा शॉक में हूँ, अपने बेड पे लेटा हुआ था मैं। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने खाना नहीं खाया। किस तरीके से एक डर हो सकता है जो मुझे मरने को डरा रहा है, ठीक है, और एक डर है जो सेंसेशन है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तो कामली पीसफुली इसको हैंडल करो। Hey everyone, welcome back to our channel Economics Classes। मैं हूं अंकिका, आप सबके मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के उनके फ्लेमिंगो बुक का एक अनदर चैप्टर, एक अनदर स्टोरी जो कि है डीप वाटर। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में ना पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है और साथ ही ऐड किया रहता है नोट्स। सपोज कर लो कि ये चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ अभी, ठीक है। अब कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे जिसकी मीनिंग्स है, जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, तो यही सेम नोट्स जो है ना, इसमें आपकी समरी है, कैरेक्टर स्केच है, स्टोरी का थीम है। तो ये जो नोट्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ओके, अब लेकिन हाँ ये भी जरूरी है कि आपके एग्जाम्स बहुत पास आने वाले हैं, तो विद इन 9 to 8 डे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी रिवीजन क्लासेस, लाइव क्लासेस। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। ओके, नाउ विल स्टार्ट आवर चैप्टर डीप वाटर। अब देखो इसमें जानना जरूरी क्या है कि हमारे जो इसमें ऑथर है, जो राइटर है विलियम डगलस, ठीक है, तो ये एक एडवोकेट थे इन अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की यूएसए में जज रह चुके हैं, ये एडवोकेट। ठीक है, अब ये जो हमारी पूरी स्टोरी है ना, ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये एक पार्ट है एक बुक का, जो बुक का नाम था ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ठीक है, तो ये ऑफ मैन एंड माउंटेन्स की बुक की, जो कि बहुत ही लेंथी बुक है, उस बुक का एक छोटा सा पार्ट है जो हमारे चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। ओके, अब इसमें स्टोरी में क्या होता है ना कि हमारे जो ऑथर हैं विलियम डगलस, तो ये बताते हैं कि इनको किस तरीके से पानी से डर लगता है। ठीक है, तो इनको एक्चुअली इनको स्विमिंग करना है, इनको उस फियर को काट कर आगे बढ़ना है, बट वो कैसे कर पाते हैं, कौन कौन सी चीजें होती है जिससे इनको डर और बढ़ जाती है। ठीक है, फिर कैसे ये उस फियर से बाहर निकल कर आते हैं, किस तरीके से वर्ल्ड को फेस करते हैं, कितनी बार इनको डर लगा है, कैसे वो स्विम करने गए, किस तरीके से उनको पानी से डर लगना शुरू हो गया, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे हमारे इस स्टोरी में। तो दिस स्टोरी इज अबाउट विलियम डगलस कि उनका पानी से उनको क्या क्या चीजों से फियर थी। ठीक है, ओके, अब मैं स्टार्ट करूंगी चैप्टर, बट आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी ही मीनिंग्स मैं आप लोग को बताऊंगी उतनी मीनिंग्स को अपने बुक में मार्क करना और पेंसिल से लिखते जाना। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। तो नरेटर जो है ना हमारे विलियम डगलस, वो क्या कहते हैं कि ये तब की बात है जब मैं 10 या ना 11 साल का था। तो ये याद रखो कि विलियम डगलस हमें जो कहानी सुना रहे हैं वो उनके खुद के बारे में है, और ये कब की बात हो रही है, तो वो सिचुएशन ऐसी होती है कि हम इनके बारे में बात करेंगे जब वो 2 या 3 इयर्स के थे तब क्या हुआ, जब 10 या 11 साल के हुए तब क्या हुआ, जब वो एडल्ट हो गए थे तब क्या हुआ, तो ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टोरी में ना पहले हम मिड ईयर से शुरू कर रहे हैं, मिड एज से शुरू कर रहे हैं, जो कि एज क्या थी इनकी 11 एंड 12। तो मेरे ऑथर क्या बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं 10 या 11 इयर्स का था। ओके, I had decided to learn to swim, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे ना स्विमिंग सीखना है, मुझे स्विमिंग लर्न करना है, स्विमिंग सीखना है कि कैसे स्विम किया जाता है। क्लियर? ओके, there was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। अब वो क्या कहते हैं, वो स्विमिंग पूल तो चाहिए ना, अगर आपको मान लो स्विमिंग करना है तो क्या बड़े से ओशन या सीज में थोड़ी जाओगे स्विमिंग करने, नहीं जाओगे ना, कहाँ जाओगे, स्विमिंग पूल ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं ना कि यहाँ पे YMCA में एक स्विमिंग पूल है जो कि याकिमा में है। अब देखो YMCA मतलब क्या होता है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। सपोज कर लो कि एक कोई स्विमिंग की ब्रांच है और वही ब्रांच हर जगह पर खुली हुई है। ठीक है, मतलब हर जगह पे एस्टैब्लिश किया हुआ है और इसी नाम से अलग अलग स्विमिंग पूल एस्टैब्लिश किया हुआ है अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं ना हमारे ऑथर कि वहां पे ना एक YMCA का स्विमिंग पूल था। YMCA का मतलब क्या होता है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है इसके। और कहां पे है ये, याकिमा में। ना व्हाट इज याकिमा, याकिमा वॉशिंगटन यूएसए का एक प्लेस का नाम है। तो यहाँ पे नरेटर क्या कहते हैं कि याकिमा जैसे शहर में, याकिमा जैसे जगह पर जो कि वॉशिंगटन यूएसए में है, वहां पे YMCA का एक ब्रांच है स्विमिंग पूल का, वहां पे ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं वहां पर जाकर स्विमिंग सीख सकता हूँ। क्लियर? ओके,
द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेचरस? ट्रेचरस मतलब होता है डेंजरस। तो बोलते हैं कि लेकिन हाँ ये बात है कि वो जो याकिमा में स्विमिंग पूल है ना, YMCA जो एसोसिएशन है, वो स्विमिंग पूल बहुत ही डरावना है, ठीक है, क्योंकि शायद हो सकता है उस स्विमिंग पूल का डेप्थ बहुत ज्यादा होगा, या हो सकता है वहां पे बहुत लोगों की जान गई होगी, ठीक है। तो ये बात तो वो डिक्लेयर कर चुके हैं ऑलरेडी कि YMCA एसोसिएशन जो कि याकिमा में है वो बहुत ही ट्रेचरस है, यानी कि बहुत ही डेंजरस थी। ओके, नेक्स्ट। Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. अब जो उनकी मम्मी है ना, यानी कि जो विलियम डगलस की जो मम्मी है, जो हमारी ऑथर की मदर है, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरी जो मदर है ना, वो मुझे बार बार मुझे याद दिलाती हैं उन सारी कहानियों के बारे में कि याकिमा के इसी स्विमिंग पूल में, YMCA में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मतलब अगर वो स्विमिंग करने जा रहे थे तो वो डूब गए, अपने आप को हैंडल नहीं कर सके। तो उनकी जो मदर है वो बार बार उनको ये कहानी सुनाकर उनकी माइंड को फ्रेश करना चाहती है कि भाई तुम ये चीज जान लो कि तुम स्विमिंग करने जा रहे हो, दैट्स ओके, बट यहाँ पे बहुत केसेस ऐसी हैं जहाँ पे लोग ड्राउन कर गए हैं, यानी कि मर चुके हैं स्विमिंग की वजह से, ठीक है। ओके, बट द YMCA पूल वाज सेफ। बट अब ऑथर क्या बोलते हैं कि लेकिन नहीं, YMCA पूल जो है ना वो सेफ है। जो एसोसिएशन है, ये जो यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन है जो कि याकिमा में पूल है, ये पूरा सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, इट वाज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other the drop was gradual। अब देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कितनी अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट वाज 2 or 3 feet deep at the shallow end। सपोज कर लो कि ये स्विमिंग पूल है, ओके। अब आपको पता है कि भाई पानी इक्वल है, पूरा पानी पूरा इक्वल है, तो आपको लग रहा है ना कि इसमें नीचे डेप्थ भी पूरा, डीप भी इसका सब इक्वल ही होगा, बट नहीं, डीप इसका इक्वल नहीं है। ये जो इसके अंदर की गहराई है ना, दैट्स नॉट एट ऑल इक्वल। तो अगर सपोज कर लो मैं यहाँ से पानी में स्विमिंग पूल में जाऊंगी, यहाँ से हम स्विमिंग पूल में जाने वाले हैं, तो हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि मान लो मैं यहाँ से एक पैर पानी में डालूंगी, फिर दूसरा डालूंगी पानी में, फिर तीसरा डालूंगी और मैं चल जाऊंगी स्विमिंग पूल, राइट, यही सोच रहे हैं ना हम। बट नहीं, ये जो स्विमिंग पूल है उसमें क्या होता है कि सपोज कर लो दिस इज योर स्विमिंग पूल, आप पैर डाल रहे हो तो इतने दूर में 3 feet ही है, बट अगर आप इस 3 feet से और आगे जाओगे ना तो ये 9 feet गहरा है। यानी कि अगर ये स्विमिंग पूल है, ये जो इसका स्विमिंग पूल का जगह है ना, ये कुछ ऐसा है, ऐसा है। मतलब कि ये तो आपको जब तक आप स्विमिंग कर रहे हो तब तक ये 2 to 3 feet है, 2 to 3 feet है, बट इसका गहराई कितना है, 9 feet गहराई है इसका, ठीक है। तो सोचो वो कितना ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। ओके, देखो कितने अच्छे से लिखा हुआ है कि इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप, वो सिर्फ 2 or 3 feet डीप था शैलो एंड पे, मतलब कि यहाँ पर, बट while it was 9 feet deep at the other, बट दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो ये 9 feet डीप है। क्लियर? ओके, I got a pair of water wings and went to the pool। अब वाटर विंग्स आपको पता है क्या होता है, वो जो हम कुछ जैकेट पहन के जाते हैं ना पानी में कि जो हमें डूबने से बचाएगा। तो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि ना ऑथर के पास एक वाटर विंग्स थी जो पहनकर वो पूल में जाते थे। ओके, I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it। अब वो क्या बोलते हैं, मुझे ना वो उस तरीके का वाटर जैकेट पहनकर नीचे जाने में मजा नहीं आता, मैं नहीं चाहता। देखो वाटर विंग्स का मतलब लिखा हुआ है a pair of inflatable waterproof bags designed so that one can be attached to each arm, especially of child learning to swim। तो जो बच्चे सीखने आते हैं ना स्विमिंग, उनके लिए वाटर विंग्स होता है, तो वो वाटर विंग्स हमारे ऑथर विलियम डगलस के पास था। क्लियर? अब वो क्या कहते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं नेकेड पानी में उतरूं, ठीक है, मतलब विदाउट क्लोथ मैं पानी में जाऊं, और अगर मैं विदाउट क्लोथ जाता हूं तो मेरा स्किनी लेग सब कोई देख लेगा। स्किनी यानी कि जो बहुत ही थिन लेग्स होते हैं, जो थिन होते हैं ना, उसे हम स्किनी कहते हैं। ओके, तो मुझे पसंद नहीं है कि मैं नेकेड पानी में उतरूं क्योंकि मेरा स्किनी लेग्स ना सब देख लेंगे। क्लियर? बट आई सबड्यूड माय प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड यानी कि क्या होता है, ओवरकम, एंड प्राइड मतलब क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो नरेटर क्या बोलते हैं, बट मैंने अपनी सारी चीजों को, अपने सारे जो मैं सोच रहा था कि भाई नेकेड नहीं जाना है, स्किनी लेग्स नहीं दिखाना है, इन सब चीजों को ओवरकम करते हुए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हटाते हुए मैं पानी में नेकेड गया हूँ वाटर विंग्स पहनकर। ठीक है, तो वो नरेटर क्या कहते हैं कि जहां मुझे ये सोचना चाहिए था कि भाई नेकेड नहीं जाना है, स्किनी लेग्स के साथ नहीं जाना है, वहां मैंने सोचा कि भाई छोड़ो, लोग देखेंगे, बातें बनाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो स्विमिंग सीखना है और मैं उतरूंगा ही पानी में। ठीक है, तो वो नेकेड स्किनी लेग्स के साथ ही पानी में उतरते हैं विथ हिज वाटर विंग्स। क्लियर? ओके,
नेक्स्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। अब देखो वो क्या कहते हैं, पहले देखो अवर्जन का मतलब क्या होता है। अवर्जन मतलब होता है डिसलाइक, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। क्या बोलते देखो, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही मुझे ना ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं वाटर में जाऊं। जब मैं पानी में होता था मुझे पसंद नहीं कि मैं वाटर में हूं, ठीक है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। अब वो क्या कहते हैं भाई, अभी तो वो किस बारे में बात कर, देखो एक चीज देखो, गौर करो, अभी जो कहानी हम सुन रहे हैं वो था जब वो 11 years के थे, राइट। अब अभी वो पानी के अंदर उतर चुके हैं, अब उनको याद आ रहा है जब वो 2 से 3 साल के थे, पुरानी बातें उनको याद आ रही है। देखो लिखा है ना, देखो क्या बोलते हैं वो, दिस स्टार्टेड, मुझे पानी पसंद क्यों नहीं था, मुझे हमेशा से पानी से अवर्जन क्यों था, यानी कि मुझे हमेशा पानी से इतना डिसलाइक क्यों करता था मैं पानी को, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट क्या थी, देखो कि मैं जब 3 साल का था ना, या शायद मैं 3 या 4 साल का था, तो मेरे पापा ने मुझे कहाँ लेके गए थे, वो मेरे पापा लेके गए थे मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पे। तो ये बात वो 11 अभी बात कर रहे हैं कि जब 11 साल के थे तब क्या हुआ, और उस वक्त जब वो 11 साल के थे तब वो क्या सोच रहे थे कि जब वो 3 या 4 साल के थे ना, तो उनके पापा उनको लेके गए थे कैलिफोर्निया के एक बीच पे, ठीक है। अब देखो वहां पे हुआ क्या, ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो मतलब मेरे पापा और मैं साथ में सर्फ पे खड़ा था। नाउ व्हाट इज सर्फ, वेव ऑफ द सी। सपोज कर लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, सपोज कर लो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और पानी आ रही है, हमारे पैरों को धोकर जा रही है, तो उसे हम कहते हैं सर्फ, एकदम एज पे खड़ा होना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, देखो मेरे पापा और मैं साथ में सर्फ पे खड़े थे, ओके। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। अब क्या हुआ कि हम खड़े हैं दोनों जन साथ में, तो वेव्स, सपोज कर लो कि ये विलियम डगलस है, ठीक है, हंसना मत कोई, ठीक है, ये विलियम डगलस है और ये इनके पापा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये खड़े हैं एकदम एज के पास, तो जो वेव्स आती है ना, जो वेव्स आती है इनके ऊपर से चली गई, तो इनको लगा कि ये जो वेव्स है ना वो मेरे ऊपर से जा रही है और ये मुझे नॉक डाउन कर रही है और मुझे ना स्वेप्ट करके ले जाएगी, यानी कि मुझे डुबा कर ये ले जाएगी अपने साथ, ठीक है। आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं ना पूरे पानी में डूब चुका था। जब ये वेव्स मेरे ऊपर आया ना, तो वेव्स मेरे ऊपर से आया, मुझे लगा कि मुझे स्वेप्ट करके ये ले जा रही है और मैं पानी के एकदम डीप डाउन बरीड हो चुका था, ठीक है। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें नहीं आ रही थी। आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं पूरा डर चुका था। फादर लाफ्ड बट देयर वाज टेरर इन माय हार्ट, पापा तो मेरे हंस रहे थे बट मेरे दिल में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ था। एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, और ये जो पूरी ओवरपावरिंग वेव्स मेरे ऊपर आ रही थी ना, तो पापा मेरे हंस रहे थे कि भाई अच्छा चलो बच्चा है, ये मजाक मस्ती हो रहा है, लेकिन नहीं, मजाक मस्ती नहीं था ये, ठीक है। मेरे लिए मेरे डर में एक दिल में एक डर बैठा हुआ था, धक धक करता मेरा दिल मेरा, और सांस नहीं ले पा रहे थे हम, ठीक है। तो ये कहते हैं विलियम डगलस कि जब वो बीच पे थे पापा के साथ अपने, तो वो सर्फ पे खड़े थे अपने पापा के साथ, और साथ में तभी क्या हो गया, तभी उस वक्त एक वेव्स आई, उनको नॉक डाउन करते हुए, स्वेप्ट अवे करते हुए उनको वाटर में बरी डाउन कर दिए। पापा उनके हंस रहे थे बट वो बहुत ही डरे हुए थे, ठीक है। तो उस वक्त से इनको पानी में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि एक जो ट्रॉमा होता है वो रह जाता है, तो उनको वही लग रहा था, ठीक है, ओके। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stilled childish fears. अब जब मैं YMCA स्विमिंग पूल में गया ना, तो जब मैं स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ YMCA एसोसिएशन में, जब मैं गया तो वहां पे जाने के बाद ये जो मेरी पुरानी मेमोरीज थी, जब मैं 2 से 3 साल का था, जब उसके पहले क्या हुआ, तो ये सब कुछ मेरे दिमाग में ना याद आने लगा, मतलब सब कुछ मेरे दिमाग में फ्लैशबैक होने लगी कि अरे यार उस दिन ऐसा हुआ था, डर आ गया मेरे को फिर से कि भाई अब तो स्विमिंग पूल में वापस से जाना है कि मैं फिर से डूब ना जाऊं। तो वो डर जो उनके अंदर रह गया था ना, वो उनको अभी याद आ रहा है इस वक्त पे, ठीक है। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, अब मैं अपने न्यू वाटर विंग्स में पैडल कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, अब मैं बाकी लड़कों को देख रहा था कि भाई बाकी लड़के भी स्विमिंग कर रहे हैं, तो उनको देख के मैं उनका नकल उतार रहा था कि भाई ये लोग कैसे कर रहे हैं, अच्छा हाथ ऐसे फैला रहे हैं क्या, अच्छा ऐसे कर रहे हैं क्या, तो उनको देख के मैं भी करने लगा, ठीक है। एपिंग का मतलब क्या होता है, कॉपीइंग, तो वो बाकी लड़कों को देख के उनको कॉपी कर रहे थे कि भाई ठीक है, फ्लैशबैक है दिमाग में कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, बट मेरे को इसको ओवरकम करना है। तो मैं जब अपने वाटर विंग्स के साथ पानी में गया, तो बाकी लड़के भी मेरे साथ वहां पे स्विमिंग कर रहे थे ना, तो मैं उनको कॉपी कर रहा था कि अगर वो इस तरह से हाथ फैलाएंगे, मैं भी इस तरह से हाथ फैलाऊंगा, या फिर इस तरह से पीछे हाथ फैलाऊंगा, वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। आई डिड दिस
2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अब मैं ये 2 से 3 बार तो कर चुका था ऑलरेडी, 2 to 3 times मैंने ये किया है अलग अलग दिन पर, बट अभी ये करने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स तो हुआ था पानी में, थोड़ा सा कंफर्ट था मेरे और पानी के बीच में, थोड़ी सी दूरियां कम हुई थी, बट तभी क्या हुआ, तभी एक सिचुएशन अराइज हो गया कि मेरा और पानी का फासला और बढ़ चुका था। ठीक है, देखो क्या बोलते हैं, एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, अभी तुरंत हम शांति कंफर्ट में आना शुरू ही किए थे, बट तभी एक मिस एडवेंचर हो गया। ठीक है, मतलब देखो उनको फिर से कुछ ना, ये लग रहा है कि उनको फिर से उनके साथ कुछ बुरा हुआ। देखो नेक्स्ट, I went to the pool when no one else was there. और मैं पूल पर कब गया, ये एक बात की बात बता रहे हैं। ठीक है, कि जब 2-3 साल से तब क्या हुआ, जब 11 साल के हुए तब क्या हुआ, अब वो बता रहे हैं कि मैं सब कुछ कंफर्ट जोन पे था, बट अब क्या हुआ। ठीक है, देखो क्या बात बता रहे हो। ओके, माइक, I went to the pool when no one else was there. मैं पूल पे गया जब वहां पे कोई नहीं था, तो उस वक्त मैं पूल पे खड़ा था। ठीक है, The place was quiet, पूरी शांति थी हर जगह पर। The water was still, और पानी मूव नहीं कर रही थी। अगर मान लो ये पानी है, ठीक है, वाटर है, अगर कोई इसमें स्विमिंग नहीं कर रहा है, कोई हाथ नहीं डाल रहा, पानी कैसा रहेगा, चलेगा थोड़ी नहीं ना, ये पूरा स्मूथ रहेगा, स्टिल रहेगा, एक जगह पर अटका हुआ रहेगा। तो यही पानी के साथ हो रहा है अभी। ठीक है, पानी पूरा स्टिल है। And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. तो पानी पूरा स्टिल है, और जो पानी के नीचे टाइल्स होती है ना, देखो वो स्विमिंग पूल है, राइट, तो स्विमिंग पूल के नीचे पूरा टाइल्स बिछाया हुआ है, तो वो जो टाइल्स थी स्विमिंग पूल में वो पूरा क्लीन था, पूरा व्हाइट था, एज इफ कोई बाथटब जितना व्हाइट होता है। बाथटब देखे हो ना आप लोग, तो वो जो बाथटब का फर्स्ट सरफेस, जो बॉटम सरफेस इतना व्हाइटिश होता है, वो सेम व्हाइटिश कलर की मार्बल्स उस स्विमिंग पूल में भी थी एट द बॉटम। क्लियर? ओके। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. तो मैं बहुत ही डरा हुआ था, बहुत ही डरपोक बना हुआ था कि भाई पानी में कैसे जाना है, मुझे तो डर लग रहा है ना, बट मैं वेट करता भाई कोई ना कोई तो आएगा, तो उसके साथ ही मैं पानी में चला जाऊंगा स्विमिंग करने। ओके, I had not been there long when came a big bruiser of a boy. मैं वहां पे ज्यादा टाइम हुआ नहीं बैठा हुआ, बट तभी क्या हुआ, एक बिग ब्रूसर बॉय आया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूसर? अ पर्सन जो कि बहुत ही टफ है, बहुत ही एग्रेसिव है, और जिसको मतलब अच्छा खासा शरीर है भाई, पूरा बॉडी बनाया हुआ है, जिसको फाइट करने में या आर्ग्यूमेंट करने में बहुत मजा आता हो, तो उसे हम ब्रूसर कहते हैं। तो अगर आपको पता है कि भाई कोई इंसान ऐसा है कि जो फाइट करता है, आर्ग्यूमेंट करने में उसको मजा आता है, तो यू कैन कॉल हिम और हर अ ब्रूसर। ओके, देखो तो क्या बोलते हैं कि मैं वहां पे वेट कर ही रहा था, ज्यादा वक्त हुआ नहीं था, बट तभी वहां पे कौन आता है, तभी आता है वहां पे एक बिग ब्रूसर बॉय। ओके, प्रोबेबली 18 years old, और कितने साल का है वो, 18 साल का लड़का था। He had thick hair on his chest, उसकी चेस्ट पे ना थिक हेयर्स थे। He was a beautiful physical specimen, मतलब अच्छे खासे ब्यूटीफुल, उसका फिजिक बहुत अच्छा था, मेंटेन था, बाइसेप्स थे, ट्राइसेप्स थे, पूरा अच्छा लग रहा था उसको देख के। With legs and arms that showed rippling muscles, और मतलब कि उसके लेग्स और आर्म जो थे ना, उसमें पूरा मसल्स दिख रहा है, जैसे होता है ना जो जिम फ्रीक्स होते हैं, तो उनके मसल्स दिखते हैं पूरे कटे हुए, पूरे शेप में दिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं शोड रिपलिंग। ठीक है, तो वो रिपलिंग अपने मसल्स दिखा रहे हैं। He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" अब वो क्या बोलते हैं कि hey skinny, किसको बोल रहे हैं वो, हमारे विलियम डगलस ऑथर को। ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत ही पतले थे, उनको शर्म आता था भाई पतले लेग से मैं कैसे जाऊं पानी में, तो उनको बोल रहा है हाय स्किनी, तुम कैसे हो, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्ड? डक्ड मतलब होता है किसी को पुश करना या प्लंज करना वाटर के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हे स्किनी, तुम कैसे हो, तुमको क्या लगता है, तुमको अगर मैं पानी में जोर का धक्का मारूंगा तो मजा आएगा। ठीक है, तो सेम चीज वो बोल रहे हैं, वो जो फिजिकल मैन, जो ब्रूसर बॉय था वहां पे, वो किसको कह रहा है, हमारे ऑथर विलियम डगलस को। ओके, देखो नेक्स्ट। With that, he picked me up and tossed me into the deep end. और ये बोलते हुए उसने क्या किया, मुझे गोदी में उठाया और ऐसे फेंक दिया पानी में। मतलब विद इन सेकेंड्स हुआ ये, उसने मुझे बोला हाय स्किनी, तुम क्या पानी में डूबना चाहते हो, और फिर मुझे उठाकर उसने टॉस अप कर दिया पानी में। ठीक है, देखो कितना बुरा हुआ इनके साथ। I landed in a sitting position, swallowed water and went at the bottom, and went at once at the bottom. अब मुझे तो पता नहीं कि भाई मेरे साथ ये सब चीजें होने वाली है, तो मैं तो रिलैक्स था ना, तो मैं पानी के अंदर लैंड हो जाता हूँ एक सिटिंग पोजीशन पे। मैं पानी के ऊपर लैंड हुआ हूँ एक सिटिंग पोजीशन पे, और सिर्फ पानी को स्वेलो करते जा रहे हैं हम। भाई स्विमिंग से वो बाहर
अभी उनका जो डर है वो उस डर को ओवरकम किए नहीं थे, बट फिर एक मिस एडवेंचर हो गया उनके साथ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैं एक सिटिंग पोजीशन पे बैठा, पानी में डूब गया सिटिंग पोजीशन में ही, और ना मैं बस पानी स्वेलो करते जा रहा था क्योंकि उनका अंदर डर था ना, तो मुंह खुला हुआ पानी अंदर जा रहे उनके बॉडी के, ठीक है। एंड वेंट एट वंस एट द बॉटम, और फिर एकदम पानी के डीप डाउन, एकदम नीचे बॉटम में मैं जाके बैठ गया, एकदम बॉटम में चला गया था मैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉज फ्राइटेन बट नॉट येट फ्राइटेन आउट ऑफ माई विट्स। देखो विट्स मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस। मैं डरा हुआ तो था, बट मैं इतना भी डरा नहीं था कि अपना दिमाग चलाना बंद कर दूं। एक होता है ना इंसान की भाई डरा हुआ है तो ना गुस्से में या डर से वो कुछ भी कर बैठता है। तो यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं हमारे कि मैं डरा हुआ तो था, बट इतना भी डरा हुआ नहीं था मैं कि मैं कुछ भी कर बैठता, ठीक है। मेरा दिमाग चल रहा था उस वक्त, मेरे पास इंटेलिजेंस था, ठीक है। देखो, ऑन द वे डाउन आई प्लान व्हेन माय फीट हिट द बॉटम। अब देखो पानी के अंदर वो है बट बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान करते हैं, देखो कि मैं, इंटेलिजेंस तो मेरे अंदर है ही, दिमाग, डर तो है अंदर, डरा हुआ हूं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, बट इंटेलिजेंस, दिमाग चला ही रहा था अंदर। तो मैंने क्या सोचा ना, मैं जब पूरा डाउन मूव कर रहा हूं पूरा पानी के अंदर, तो मैंने ना एक प्लान बनाई, ठीक है। देखो, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, और जैसे ही मेरा पैर, समझ पा, ये सबसे नीचे पोर्शन है स्विमिंग पूल का, जैसे ही मेरा पैर ना एक नीचे बॉटम का ऐसे टच करता है, मेरे दिमाग में एक प्लान आया। क्या प्लान आया, देखो क्या प्लान आता है, आई वुड मेक अ बिग जंप, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool। देखो वो क्या करते हैं कि मैं एक काम करूंगा, जैसे ही मेरा पैर ना इस बॉटम पे लगेगा, जोर से अपने आप को ऊपर पुश करूंगा, और मैं जब पहुंच जाऊंगा स्विमिंग पूल के एकदम एज पे, एकदम ऊपर, तो फ्लैटली मैं उस पे लैंड हो जाऊंगा, फ्लैटली सो जाऊंगा, और जोर से अपने हाथ चलाऊंगा और पहुंच जाऊंगा स्विमिंग पूल के एज पे। तो अगर दिमाग में आइडिया क्या है, देखो वो भले ही डूब रहे थे बट दिमाग चल रहा है उनका, ठीक है, वो अपने सेंस में अभी भी वो हैं। तो उन्होंने क्या प्लान किया कि जैसे ही मेरा पैर बॉटम टच होगा ना, जोर से अपने आप को ऊपर पुश करेंगे हम, और जाके ऊपर फ्लैटली पूरा लैंड हो जाएंगे, सो जाएंगे फ्लैटली, हाथ को चलाएंगे अच्छे से और पहुंच जाएंगे हम अपने स्विमिंग पूल के एज पे। क्लियर? ओके। देखो, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। भाई लेकिन मैं पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूं, इतना नीचे कहां चला गया, पैर मेरा टच क्यों नहीं हो रहा है बॉटम में, इतना नीचे क्या है गहराई, ठीक है। Those 9 feet were more like 90। मैंने बताया था ना आप लोगों को, देखो यहाँ पे बताया था ना मैंने कि ये 9 फीट था, तो ये जो 9 फीट डेप्थ है ना, ये फिलहाल अभी ऑथर को 90 फीट लग रहे हैं, क्योंकि पानी में जा रहे हैं तो उनका जो प्लान है कि भाई टच होते मैं ऊपर जंप करूंगा, वो कब वो अपनाएंगे उस प्लान को, क्योंकि उनको तो ये 9 फीट 90 फीट लग रहा था उस वक्त, ठीक है। देखो तो कितना लग रहा था भाई, 90 फीट लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माय लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। और इतने ही समय में इतना लंबा टाइम लग रहा है उस बॉटम को टच करने में, 9 फीट नीचे जाने में, कि मेरा लंग्स उससे पहले ही बर्बाद हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा लंग्स जो है ना वो पूरा फटने वाला है अब, क्योंकि पानी जा रहा है ना बॉडी में पूरा, तो लंग्स में पहले जाता है कि भाई पूरा लंग्स में पानी भर चुका है। ओके, देखो, but when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards। और बट जैसे ही मेरा पैर बॉटम में टच करता है, मैंने अपने सारे स्ट्रेंथ को, अपने सारे प्लान्स को, करेज को समअप कर लिया, और तुरंत उस तकनीक को मतलब वो जो टेक्निक था मेरा उसको आजमाने के बारे में सोचा। देखो, आई समन्ड, सारे स्ट्रेंथ को मैंने इकट्ठा कर लिया, और फिर जो मैंने सोचा था ना एक ग्रेट स्प्रिंग, मैं अपवर्ड मूव करूंगा, उसको मैं सोचा कि मैं अपना लेता हूं, ठीक है। देखो, आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। अब देखो कॉर्क क्या होता है, जैसे सपोज कर लो कि ये होता है हमारा बॉटल, ठीक है। अब बॉटल है ये, ठीक है, दिस इज आवर बॉटल। अब इसके ऊपर देखते हो एक ना कॉर्क लगी हुई होती है, तो अगर आप इसको ऐसे जोर से पुश करोगे ना, तो जोर से ना वो कॉर्क उड़ जाता है। तो क्या बोल रहे हैं वो कि आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। मैं ना एक बॉटल की जो ढक्कन होती है ना, जो कॉर्क होती है, उसकी तरह जंप करके जाऊंगा सरफेस पे। तो वो अपने आप को कंपेयर करते हैं यहाँ पे कॉर्क के साथ, कि जिस तरीके से कॉर्क जंप कर लेता है बॉटल को छोड़कर, वैसे मैं भी जंप कर लूंगा तुरंत। ओके, इंस्टेड आई केम अप स्लोली, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं फटाफट से ऊपर जंप करके नहीं आ पाया, मैं बहुत ही धीरे धीरे आ रहा था, बहुत ही स्लोली मैं आ रहा था वहां पर, ठीक है। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर वाटर। बट मैं जब अपना आंख खोलता हूं तो देखता हूं भाई कुछ भी नहीं है आसपास, सिर्फ पानी ही पानी था हर जगह, ठीक है।
वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंज टू इट, ऐसा पानी जिसमें सिर्फ डर्टी डर्टी येलो येलो वाटर है, सिर्फ गंदगी फैला हुआ है स्विमिंग पूल में, ठीक है। आई ग्रू पैनिकली, मतलब मैं पूरा पैनिक हो चुका था, बहुत डर आ चुका था मेरे अंदर, ओके। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माय हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। मैं सोचा कि भाई एक काम करते हैं, अब तो स्लोली ऊपर आ रहे हैं ना, तो फटाफट से ऊपर आएंगे, तो बस ऐसे ना जोर जोर से हाथ मार रहे हैं कि कोई ना कोई उसको उनको रोप दे दे कि भाई रोप पकड़ के और वो फिर ऊपर टान कर आ सके। पर ऐसा कुछ होता है नहीं, वो बस पानी को क्लच करते हुए नीचे आ जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं दम जगा के ऊपर, फिर उनको लगा भाई कोई उनको रोप पकड़ने दे दे, वो रोप पकड़ के ऊपर आ जाएंगे, बट नहीं हो पा रहा है, वो वाटर को टच करते हुए नीचे आ जा रहे हैं। क्लियर? ओके। सॉरी। I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. अब क्या हुआ? वो चिल्लाने की कोशिश करें, भाई मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बट उनका आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि वो पानी के इतने अंदर थे, ठीक है। तो मैं चिल्ला रहा था, मैं बोल रहा था, बट किसी ने मेरी आवाज को नहीं सुनी। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरा नोज और मेरा आईज, मेरा आईज और मेरा नोज तो बाहर आया था, मतलब हल्का सा आईज इतना दूर तक आया, फिर नोज आया, बट मेरा जो माउथ है ना वो बाहर नहीं आ पाया कि मैं माउथ को बाहर निकाल कर बोलूं कि मुझे बचाओ, मुझे स्विमिंग से डर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो सफोकेटिंग फील कर रहे थे, उनकी आवाज बाहर जा नहीं पा रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया कि उनकी आंखें तो दिख रही है, नोज तक आ गई दिखने के लिए, बट माउथ कोई नहीं देख पा रहा था कि भाई वो क्या बोलना चाहते हैं। क्लियर? ओके। देखो, I failed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. अब वो क्या बोलते हैं, मैं उस surface of the water पे आया, but मैं fail हो गया कि भाई किस तरीके से मैं वापस से अब ऊपर उठूं। Swallowed and choked, देखो choke मतलब क्या होता है, unable to breathe, जहाँ पे वो सांस नहीं ले पा रहे थे पानी के अंदर, ठीक है। I tried to bring my legs up, मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि भाई मेरे जो पैर है ना वो ऊपर आ जाए, ताकि मैं पैरों से ऐसे मारकर और फिर बाहर निकल पाऊं, बट ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था, मैं पूरा हार मान चुका था उस वक्त। बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बट मेरे जो पैर है ना वो पूरा पैरालाइज हो चुका था, ऐसा लग रहा था एज इफ वो बहुत ही रिजिड हो गया, रिजिड यानी कि बहुत ही हार्ड, जिसको हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, A great force was pulling me under. देखो सिंपल है ना कि ऐसा होता है कि सपोज कर लो कि आप स्विमिंग कर रहे हो और अगर मान लो आप डूबने वाले हो, तो ना आपको लगता है कि भाई आपको ना कोई नीचे खींच रहा है, तो सेम चीज इनको फील हो रहा था कि भाई कोई इनको ना एक वेट डालकर इनको नीचे पुश कर रहा है। देखो वो क्या बोलते हैं, अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, कोई ऐसी फोर्स थी जो मुझे अंदर पुल कर रही थी, ओके। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैंने बहुत चिल्लाया बट सिर्फ पानी ही मेरी आवाज को सुन पा रहा था, बाहर कोई मेरी आवाजों को नहीं सुन पा रहा था। क्लियर? ओके। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर मैंने क्या किया, वापस से सेम चले गए एकदम नीचे बॉटम ऑफ द पूल पे, जहां से उठकर इतना ऊपर आए थे, आंख और नोज दिख रहा था, वहां पे फिर से कहा चले गए हम, एकदम बॉटम ऑफ द पूल पे करते हुए नीचे पानी में आ गए थे, ठीक है। ओके। आई स्ट्रक्ड एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expending my strength as one in nightmare fights an irresistible force. I had lost all my breath. अब मैं ना पानी से लड़ रहा हूँ, जैसे होता है ना कि हम लोग अगर बुरा सपना देखते हैं रात में तो लड़ते हैं कि भाई सब लोग ना घेरा हुआ है, ठीक है, कि भाई तुम्हें सपने से बाहर आने नहीं देना है, कि मुझे लग रहा है कि भाई ये सपना सच तो नहीं है, तो वो ना आपको उठने से कौन रोकता है, कुछ चीजें हैं जो आपको बाउंड करके रखी है, बाउंड्रीज बनाई हुई है। तो उनको सेम चीज यहाँ फील हो रहा है कि भाई ये जो नाइटमेयर होती है ना, जो रात का सपना होता है, बुरा सपना, एकदम सेम वैसा ही लग रहा था मुझे भी, ठीक है। देखो, अपना सारा सांस हम खो चुके थे, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, ठीक है। माई लंग्स एक्ट, मेरा लंग्स दुखने लगा कि भाई पानी भर रहा है पूरा उसमें, तो भारी फील हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड यानी कि मतलब ना होता है ना कि बैंग बैंग आवाज आना, टक टक जो आवाज आती है हमारे सर पे, टेंशन से जो पानी भरता है हमारे सर पे, तो उसे हम कहते हैं थ्रॉब्ड। आई वॉज गेटिंग डिजी यानी कि बहुत ही फेंट होना, मतलब कि जब अब होश नहीं है, अब तो बस बेहोश हो जाएंगे और बस मेरा ये डेथ ही है, बस मान लो कि भाई मरने ही वाले हैं हम, ठीक है। देखो, बट आई रिमेम्बर द स्ट्रैटेजी, बट हार मान चुके थे, लगता है बुरा सपना आ चुका है, पूरा फेंट हो गए थे, डिजी फील कर रहे थे, बट हम हार नहीं माने, ठीक है। हम वहां पर अपने स्ट्रैटेजी को बार बार याद करें, भाई मेरा क्या स्ट्रैटेजी था, मैं बॉटम टच करना ऊपर आना है, बॉटम टच करना ऊपर आना है, ये मेरा स्ट्रैटेजी है, उसको भूलना नहीं है, उसको फॉलो करना ही है। क्लियर? ओके। I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface.
अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई सोच रहा हूँ किसी भी हाल में स्प्रिंग की तरह बॉटम ऑफ द पूल पे जाना है और स्प्रिंग की तरह उठकर वापस ऊपर आना है, जैसे कॉर्क आता है बॉटल के बाहर वैसे ही। ठीक है, अगेन वो सेम आइडिया लगा रहे हो, सेम आइडिया लगा रहे हो वापस से कि मैं बॉटम ऑफ द पूल में जाऊंगा और फिर कॉर्क की तरह ऊपर सरफेस पे वापस आ जाऊंगा। ठीक है, आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। अब क्या करेंगे हम पानी में पूरा फ्लैट हो जाएंगे, पानी में पूरा लेट जाएंगे अच्छे से। ठीक है, अपने हाथों से पूरा स्ट्राइक करेंगे, अपने आर्म्स को पूरा स्ट्राइक करते हुए बाहर जाएंगे और फिर अपने पैरों से पूरा थ्रैश करेंगे पानी को। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और फिर शायद बॉटम ऑफ द पूल पे जाकर स्प्रिंग की तरह ऊपर उठ के आना, कॉर्क की तरह पैर हाथ चलाना, शायद ये सब करने से मैं पूल के एज पे पहुंच जाऊं। बट ये शायद है, अभी हुआ नहीं है सच। क्लियर? ओके, देखो, आई वेंट डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज। अब क्या कर मैं नीचे गया, जा रहा हूं एंडलेसली, बस नीचे जा रहा हूं और फिर मैंने अपनी आंखें खोलू, फिर मैंने क्या देखा? नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो। कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी है जिसमें सिर्फ येलो येलो सब कुछ दिख रहा है। क्लियर? ओके। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। एक अंधेरा सा पानी है जहां पे कोई कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ येलो डर्टी वाटर्स थे हर जगह। ठीक है, एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। स्टार्क यानी कि क्या होता है? सीवियर, बहुत बड़ी डर थी। सीज्ड मतलब क्या होता है? ग्रिप्ड, उनको पकड़ कर रखना। ठीक है, देखो, तो ये जो डर था ना, ये मुझे पूरा पकड़ कर रखा था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसी डर थी जो मुझे ना अपने बाउंड्रीज में बांध कर रखी है, जो मुझे उस डर से बाहर आने नहीं दे रही है। ठीक है, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, कुछ ऐसी डर जिसको पता नहीं कि भाई कैसे कितना दूर तक इंसान को कंट्रोल करना है, मुझे बस डराया जा रहा है। ठीक है, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जो एक्सपीरियंस करता है वो समझ पाता है कि भाई ये डर क्या है। तो ये टेरर वैसी टेरर है जो किसी को एकदम पूरा टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसी डर जो कोई समझ नहीं सकता जब तक वो खुद भी एक्सपीरियंस नहीं करता तब तक। क्लियर? ओके। आई वाज श्रीकिंग अंडर वाटर, श्रीकिंग यानी कि स्क्रीमिंग, मैं पानी के अंदर पूरा चिल्ला रहा हूं, बट मेरी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा है, कोई मुझे बचाने नहीं आ पा रहा है। ठीक है, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और अब पानी के अंदर मैं पूरा पैरालाइज हो चुका था। मुझे लगा कि भाई अब तो मैं गया काम से। ठीक है, स्टिफ रिजिड विद फियर, अब मैं पूरा एकदम डरा हुआ हूं, पूरा मेरा बॉडी पूरा हार्ड हो चुका है डर से। ठीक है, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेर फ्रोजन, यानी कि ये भी हो गया था, यहाँ तक कि ये भी हो गया ना, मैं चिल्ला रहा हूं ना, वो भी पूरा फ्रीज हो चुका था थ्रोट में मेरे। ओके, ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, सिर्फ मेरा हार्ट है वो बस धक 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 कर रहा था और मेरे सर में बस पाउंडिंग हो रहा है। पाउंडिंग यानी कि देखो क्या लिखा है? रिपीटेड बीटिंग, वो जो कंटिन्यूअस बीटिंग होता है ना, टंग 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 जो सर पर होता है हमारे प्रेशर से, बस वो हो रहा है। पूरा बॉडी पैरालाइज्ड है, कुछ काम नहीं कर रहा। काम क्या कर रहा था? बस मेरा हार्ट जो है वो हार्ट बीट्स बस सुनाई दे रहा था बस। और क्या सुनाई दे रहा है हमें? बस सर में जो पाउंडिंग हो रही है वो सुनाई दे रही है और कुछ भी नहीं चल रहा है मेरे पूरे शरीर पे। ठीक है, ओके। इन माई हेड सेट दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ यही हार्ट बीट्स और हेड पाउंडिंग जो आवाज आ रही थी ये बता रही थी कि मैं जिंदा हूं, अदरवाइज मैं पूरा मर चुका था। क्लियर? ओके। एंड देन इन द मिड्स्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। और फिर तुरंत इस डर में मुझे याद आया कि भाई याद रखना विलियम, याद रखना मुझे जैसे ही बॉटम पे टच करना है तुरंत ऊपर उठ के तुमको आना है। अपने आपको बता रहे हैं वो टेरर, देखो विलियम तुम्हें डर है, पता है, सब कुछ पता है विलियम, बट हार मत मानो। जैसे बॉटम में तुम्हारा पैर टच हो ना, जोर से कॉर्क की तरह जोर से कॉर्क की तरह उठकर ऊपर आ जाना। ठीक है, ओके। एट लास्ट आई फेल द टाइल्स अंडर मी, और लास्टली मुझे फिर से टाइल्स अपने नीचे पैरों के नीचे फील हुआ। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। अब वो क्या कहते हैं? और फिर मेरे पास जितना स्ट्रेंथ था, जितना ताकत था, मैंने सब ताकत लगा दी और पूरे स्ट्रेंथ के साथ जोर से मैं ऊपर आता हूं। ठीक है, ओके। देखो, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, बट ये जो जंप मैंने की ना पूरे स्ट्रेंथ पूरे एनर्जी के साथ, कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, आई लुक्ड फॉर रोप्स, मेरे आसपास पानी ही था। मैं बस सोचा था भाई शायद मैं ऊपर आ चुका हूं तो कहीं ना कोई तो रोप्स होगा, बट रोप्स भी नहीं दिखा। मैं फिर रोप्स को ही सर्च कर रहा हूं बार बार। लैडर्स होंगे, वाटर विंग्स होगा कहीं, जो वाटर जैकेट होती है, बट कुछ भी नहीं था वहां पे। ठीक है, देखो, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था वहां पे? पानी ही पानी था हर जगह।
ओके, अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और ना एक ग्रुप ऑफ येलो वाटर जो थे ना, वो पूरा लगा कि भाई कचरा सा पूरा येलो वाटर है और उसने मुझे पूरा घेर लिया था वहां पे। Stark terror took an even deeper hold on me like a great change of electricity. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move. अब मुझे लगा कि ऐसे कि भाई कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट करती है ना किसी को, जो चार्ज होती है, जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो इंसान एक दूसरे से अटैच हो जाता है। तो सेम चीज वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे लगा ना कि कहीं ना कहीं शायद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो मुझे शायद अट्रैक्ट कर रही है, नीचे पुल कर रही है। ठीक है, मैं पूरा शॉक में था, मेरा आर्म्स जो है ना वो मूव नहीं कर पा रहे थे, वो पूरा रिजिड हो चुके थे, पूरा हार्ड हो चुका था। ओके, माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर नहीं मूव कर रहे हैं। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। मैंने बहुत आवाज लगाई, भाई कोई ना कोई आ जाता मेरा हेल्प करने। मैंने अपनी मम्मा को आवाज लगाई, मम्मा नहीं सुन पा रही थी, और फिर कुछ भी नहीं हो पाया, मैं पानी में ही था अभी तक। क्लियर? ओके। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट। पता नहीं फिर अचानक से कहां से लाइट दिखने लगा, लाइट आ गया कहां से। I was coming out of the awful yellow water. और क्या देखा था मैं ये कि मैं एक awful yellow water से बाहर आ रहा हूं। अब उनको ना थोड़ा सा होप आया अंदर। ठीक है, देखो, at least my eyes were, my nose was almost out too. मेरे आंख बाहर आ गए, नोज बाहर आ गए थे। Then I started down a third time, और फिर मैं थर्ड टाइम फिर पानी में चला गया। I sucked for air and got water. मैंने जब सोचा कि भाई मैं शायद सांस ले लूं जोर से, बट सांस नहीं लिया मैंने। वो जो नोज बाहर आई थी वापस से वो क्या हो गया, पूरा अंदर चला गया नोज। और फिर मैंने जब सक करने की कोशिश की तो वापस से मैंने वाटर ही सक कर लिया अंदर। ठीक है, ओके। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, इवन माय लेग्स फेल्ट लिम्प एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन। अब पता चल गया था मुझे खत्म है, अब कुछ नहीं होने वाला, रिलैक्स कर लो भाई, तुम्हारा मौत तो लिखा ही है। तो ना जब पता चलता है कि भाई ठीक है, अब हम अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते, अब बस मौत नजदीक आ गई है, हमें मरना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो इंसान ना रिलैक्स हो जाता है। देखो सपोज सिंपल कर लो कि आपको पता नहीं कि आपका डेथ होने वाला है, तो ना ऐसा होता है कि मरना नहीं है, मरना नहीं है, मरना नहीं है, नहीं मरना नहीं है। मतलब जब पता चलता है ना कि भाई नहीं, अब कोई ऑप्शन नहीं है मरने के अलावा, तो ना आप रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई ठीक है छोड़ो, अब तो मरना लिखा ही है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज होना इनके साथ कि ये पूरा एफर्ट्स पूरा सीज्ड हो गया इनका। ठीक है, रिलैक्स हो गए थे पूरा, इवन उनके जो लेग्स थे वो पूरा लिम्प्ड हो चुके थे। ठीक है, पूरा सीज हो चुका था, उनके पूरे सर में पूरे ब्रेन पे उनका ब्लैकनेस छा गया कि भाई अब तो बस मौत ही है। ठीक है, इट वाइप्ड आउट फियर। अब ना क्या होता है कि जैसे मान लो आप डरे हुए हो ना कि मौत आ जाएगा, मौत, हम मर जाएंगे, हम शायद मर जाएंगे, शायद मर जाएंगे, बट जब लगता है कि भाई नहीं अब कोई ऑप्शन नहीं है, मरने ही वाले हैं, तो डर लगता है, डर नहीं लगता, फिर लगता है कि भाई फियर ही फियर को पूरा वाइप डाउन कर देता है। ठीक है, देखो, तो वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, तो पूरा डर भाग गया, पूरी हमारी जो टेरर थी वो भाग गई, कुछ नहीं बचा था मेरे आसपास। अब देयर वाज नो मोर पैनिक, ना ही मैं पैनिक कर रहा था, क्योंकि मुझे पता, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब तो मुझे डेथ ही मिलने वाला है। ठीक है, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बहुत ही पीसफुल लग रहा था उस वक्त मुझे, बहुत ही क्वाइट था सब कुछ, मैं छटपटा नहीं रहा था, मुझे जीने का वो जो चाह थी मेरे अंदर वो नहीं थी, मैंने बहुत ही पीसफुली, बहुत ही क्वाइट वहां पे था, बहुत ही कामनेस था वहां पर, कोई पैनिक नहीं होता, मैंने ना ही पैनिक किया, ना मुझे अंदर कोई टेरर थी, ना ही कोई फियर था। ठीक है, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं है। दिस इज नाइस, ये अच्छी बात है। टू बी ड्राउजी, कि मैं अब ड्राउजी हो जाऊं, यानी कि पूरा समा जाऊं। ठीक है, टू गो टू स्लीप, कि मैं अब सो जाऊं, नो नीड टू जंप, और जंप करने की अब जरूरत ही नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, और मैं बहुत थक गया था वैसे भी जंप करते करते। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अच्छा बात है कि बहुत जेंटली मैं नीचे जा रहा हूँ, कोई मेहनत नहीं है, शांति से रिलैक्स पोजिशन पे, भाई अब समा जाओ धरती में। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे पता है कि मुझे अब सोना है, अब मैं सीधे जिंदगी भर के लिए अब सोने वाला हूं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो। I crossed to oblivion and curtain of life fell. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool vomiting. अब देखो, उनको पता था कि भाई अब तो जिंदा नहीं बचेंगे हम, तो अपने आप को रिलैक्स कर चुके थे, पूरा पैनिक उनकी जिंदगी से चला गया था, बहुत ही क्वाइट और पीसफुल एनवायरनमेंट था उनके लिए कि मुझे ना पैनिक करना है, ना आर्म चलाना है, ना पैर चलाना है, ना पैनिक होना, ना टेरर है, ना फियर है। बट सडनली वो क्या देखते हैं कि उनका जब आंख खुलता है तो वो देखते क्या है कि वो ना एक बैठे हुए हैं पूल के पास और वॉमिट कर रहे हैं, और उनके पेट पे ना दर्द हो रहा है, मतलब क्या है कि वो जिंदा बच चुके हैं। ठीक है, द चैम्प दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, और ये जो पगला मेरे को पानी में फेंका था ना, वो पगला हंस रहा था वहां पे,
मतलब जो पानी में फेंक कर हंसा था वो अभी हंस नहीं रहा है, सॉरी। वो क्या बोलता है कि वो बोल रहा था आई वॉज नॉट ओनली फूलिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था भाई, ये मुझे नहीं पता कि इतना कुछ चीजें हो जाएंगी। तो जिस लड़के ने उसको धक्का मारा था पानी में, वो अब ये बात बोल रहा है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था और कोई बात नहीं थी इसमें, ठीक है। देखो, someone said the kid nearly died, be all right now, let's carry him to the locker room। अब बगल में किसी ने बोला कि भाई पागल हो क्या, ये बच्चा मर जाता अभी, तो बस मरने ही वाला था, एक काम करो उसको उठाओ लेके चलो लॉकर रूम में, ठीक है। देखो, several hours later I walked home, बहुत घंटे बाद मैं अपने घर गया। I was weak and trembling, मैं बहुत बीमार था, बहुत ही कमजोर हो चुका था, ठीक है। I shook and tried when I lay on my bed, मैं पूरा शॉक में हूँ, अपने बेड पे लेटा हुआ था मैं। I couldn't eat that night, उस रात मैंने खाना नहीं खाया, खाना खा नहीं पाया मैं, ठीक है। For days a haunting fear was in my heart, बहुत दिनों तक, लंबे समय तक मेरे हार्ट में वो जो डर थी वो रह गई थी, वो डर मेरे हार्ट मतलब दिल से जा नहीं रहा था, ठीक है। The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach। जो छोटा छोटा होता है ना कि भाई कुछ छोटा सा भी अगर कोई बात हो गया तो मुझे पूरा ना डरा देता है। देखो क्या होता है उनके डर से, वॉबली यानी कि बहुत ही वीक, मुझे बहुत ही कमजोर बनाता है, मेरे नीज कमजोर हो जाते हैं, मेरे जो स्टमक है उस पर पेन होता है, मेरा स्टमक पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। I never went back to the pool, और उस दिन से मैं पूल पे कभी वापस नहीं जा पाया। I feared water, मुझे पानी से डर लगने लगा। I avoided it whenever I could, और जितने बार ही पॉसिबल हो सकता था ना, मैं हर बार पॉसिबली उस पानी को अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो उनके डर के बारे में बताया गया, यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट देखो, A few years later, अब बहुत साल बाद, when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them। मुझे जब पता चला कि भाई वाटर ऑफ द कैस्केड्स, वाटर यानी कैस्केड मतलब कि झरना होता है ना, उसे हम वाटर ऑफ कैस्केड्स कहते हैं, ठीक है। देखो वाटरफॉल, मुझे जब पता चला कि भाई वाटरफॉल है, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मुझे मन किया कि भाई चलो इस वाटरफॉल में चलते हैं, देखते हैं चल के क्या बात है, मजा तो आना चाहिए, ठीक है। एंड व्हेनेवर आई डिड, वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो मैं जितनी बारी जा रहा होता ना उस वाटरफॉल में, उतनी बारी क्या होता है, देखो अगर मैं टाइटन में वेडिंग कर रहा हूँ, पानी में बम्प कर रहा हूँ, या वार्म लेक में नहा रहा था गोट रॉक्स के पास, हर बारी मुझे ये जो डर था ना, वो हर बारी मेरा पीछा करती थी, कभी मेरा पीछा इसने छोड़ा नहीं। और जो पूल में मेरे साथ हुआ था ना, पूल में, वो मेरे पास वापस से बार बार मेरे को रिवाइंड हो रहा था, मतलब कि क्या हुआ था, वो डर मेरे अंदर से जा नहीं रहा था, ठीक है। देखो, इट वुड टेक पोजेशंस ऑफ मी कंप्लीटली, माय लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। और ये डर से ना, अगर मैं वाटरफॉल में हूं भी तो मेरा लेग्स पूरा पैरालाइज हो जाता था कि भाई वापस से वो डर याद आ गया है, तो लेग्स पैरालाइज हो चुका है, काम नहीं कर रहा, सर काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, पूरा नम हो जाते थे हम, ठीक है। माय लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आइसी हॉरर वुड ग्रैब माय हार्ट। और ये जो आइसी हॉरर थी ना, ये जो पानी, ठंडा ठंडा पानी था, ये मुझे पूरे मेरे दिल को पूरे डर से ग्रैब कर लेती थी, ठीक है। दिस हैंडीकैप stayed with me as the years rolled by। और ये जो मेरे दिमाग में है ना, ये जो सर्कमस्टेंस, ये जो सिचुएशन मेरे दिमाग में आई थी, देखो हैंडीकैप मतलब क्या होता है, सर्कमस्टेंस दैट मेक्स प्रोग्रेस और सक्सेस डिफिकल्ट। तो ऐसी कुछ चीजें जो आपकी प्रोग्रेस को या आपके सक्सेस को और डिफिकल्ट बना रही है, तो वो चीजें मेरी जिंदगी में आ चुकी थी और मैं इसके साथ बहुत टाइम तक रह चुका था, ये हैंडीकैप सिचुएशन के साथ, ठीक है। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड साल्मन, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्टर्ड्स, and Metolius in origin fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. अब देखो क्या कहते हैं वो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ना आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सुनो क्या कहते हैं वो, कि ये जो मेरे साथ हैंडीकैप चीजें थी ना, ये सर्कमस्टेंसेस थी जिससे मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा था, भले ही मैं जा रहा हूं मेन लेक्स पे फिशिंग के लिए, ठीक है, या फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या फिर ट्राउट फिशिंग ऑन द डेजर्ट्स एंड मेटोलियस इन ऑरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एंड बम्पिंग लिंक इन द कैस्केड्स। जब भी मैं इन सारी चीजों को करने जाता था ना, जब भी मैं ये सारी चीजें कर रहा था, wherever I went, जहां जहां मैं जाता हूं, the haunting of the water followed me, ये जो डर था वो मेरे को फॉलो करती, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। It ruined my fishing trips, ये मेरे पूरे फिशिंग ट्रिप्स को ruin कर चुकी थी, ठीक है। Deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming। Deprived मतलब क्या था, to take away, मेरी जो ये बोटिंग की, स्विमिंग की, कैनोइंग की जो मेरी इच्छा थी, जो मेरा चाह था, ये सब कुछ डर मेरे से ले चुकी थी,
मतलब जहां जहां मैं जा रहा हूँ ये मुझे वहीं पे फॉलो करते हुए आ रही है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, और मुझे ये जो डर है वो फॉलो करती है। और ये जो मेरा फिशिंग ट्रिप्स था, ये जो मेरा खुशी था, कैनोइंग का खुशी, बोटिंग का खुशी, जो मेरा स्विमिंग का खुशी था, ये सब कुछ मुझसे छीन चुकी थी। ठीक है, ओके। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। मैंने सारी टेक्निक आजमा ली, सब कुछ देख लिया करके, बट ये जो डर है ये मुझे बहुत ही टाइटली पकड़ के रखी थी, मुझे छोड़ ही नहीं रही है ये डर। अब क्या करूं इसके लिए भाई, मैं इस डर को कैसे भगाऊं यहाँ से। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फाइनली मैंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, एक इंस्ट्रक्टर रखते हैं जो इंस्ट्रक्टर मुझे स्विम करना सिखा दे, तो शायद वो मुझे, मेरे अंदर से वो डर भाग जाए, है ना। देखो, आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week an hour each day। अब मैं 5 दिन, एक वीक में 5 दिन स्विम करता था, और वो भी हर 1 घंटे के लिए। ठीक है। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और इंस्ट्रक्टर क्या करता था, मेरे आसपास में पूरा बेल्ट रखता था। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुले दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। अब देखो बहुत अच्छा चीज है ना, क्या हुआ, देखो इंस्ट्रक्टर है उसके पास, तो एक रोप अटैच किया हुआ है, उस रोप में एक बेल्ट अटैच किया हुआ है, उस बेल्ट में एक रोप बांधा हुआ है, तो जितने बार वो नीचे जाएगा ना तो उसके पीछे वो रोप बांधी भी रहेगी, वो डूबे ना। ठीक है, देखो। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week। अब क्या हुआ कि सपोज कर लो ये पूल है ना, ये पूल है, तो क्या कर रहे हैं, मेरे पे बेल्ट पे रोप बांधा हुआ है, तो मैं जा रहा हूँ बैक एंड फोर्थ, ठीक है, फिर जा रहा हूँ बैक एंड फोर्थ, फिर जा रहा हूँ बैक एंड फोर्थ, तो वो डूब नहीं रहा था। इंस्ट्रक्टर बहुत ही अच्छा है, उसको हेल्प कर रहा है। ठीक है, और फिर ऐसे ही घंटे पे घंटे बीत गया, दिन पे दिन बीत गया, वीक्स पे वीक बीत गए। वो ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और हर ट्रिप पे ना वो पैनिक मुझे छोड़ती नहीं थी, वो पैनिक अटैक मुझे आता ही था, वो मुझे पकड़ के रखी थी हमेशा। ठीक है, each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze। हर बार इंस्ट्रक्टर क्या करता है, मुझे बहुत ही रिलैक्सली छोड़ देता है रोप पे कि जाओ कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो फिर रोप है ना मैं टान लूंगा तुमको, बट जैसे मैं अंदर जाता हूँ वापस से वो टेरर रिटर्न होता है, वापस से वो डर मेरे दिमाग में आ जाता है, और फिर मेरे लेग्स पूरे फ्रीज हो जाते हैं, मतलब मेरा पैर जो पूरा रिजिड हो जाता है, हिलता नहीं है। ठीक है, इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। अब जो 3 मंथ पहले हुआ ना टेंशन, जो है ना, स्लैक मतलब कहते देखो टू रिड्यूस, जो टेंशन था, जो डर था, वो धीरे धीरे ना कम होते गया, रिड्यूस होते गया। ठीक है, देन ही थॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, और अब सोचा ना वो कि भाई मेरा फेस जो है ना, वो सोचा कि भाई अब इसका चेहरा को पानी के अंदर डालना है, एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, कि शरीर को नीचे डाल के आपको एक्सहेल करना है, नाक को उठा के आपको इनहेल करना है। ठीक है, आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और फिर मैंने एक्सरसाइज को हंड्रेड्स ऑफ टाइम तक रिपीट किया। सर नीचे डाल रहा हूं, एक्सहेल कर रहा हूं, फिर सर ऊपर उठा रहा हूं, इनहेल कर रहा हूं। Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater। और धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा जो पैनिक था, जो डर था, वो पानी के अंदर कम होते गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs। अब दूसरी बारी वो क्या करता था, वो मेरा सर को हेल्ड में पूल के साइड पे मुझे पकड़ता था। ठीक है, एंड हैड मी किक विद माय लेग्स, और फिर मेरे लेग से बोलता था कि भाई तुम लेग से किक करो। ठीक है, फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और कुछ हफ्तों तक मैंने सिर्फ यही काम की, लेग्स को हिट कर रहा हूँ, लेग से हिट कर रहा हूँ। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो ऐसा होता था ना कि मेरे लेग्स काम करना ही बंद कर देते थे, भाई नहीं, मत हिलाओ पैर मत हिलाओ, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें डर की जरूरत है, डरो। ठीक है, ऐसे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, बट धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे पैर जो है जो फ्रीज हो जाते थे, जो रिजिड हो जाते थे, वो धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो गए, रिलैक्स्ड हो गए थे वो धीरे धीरे। ठीक है, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली क्या हुआ कि मेरी पैर जो है वो मेरी बातों को सुन पा रहे थे, मैं उनको कमांड या ऑर्डर दे पा रहा था। ठीक है, ओके। Thus piece by piece he built a swimmer, and when he had perfected each piece he put them together into an integrated whole। In April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke। I did, the instructor was finished। और फिर क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे ना लेंथ, यानी कि जैसे मान लो अगर ये पूल है तो यहाँ पे खत्म होता है, तो पूरे एक राउंड मारने को क्या कहते हैं हम, लेंथ कहते हैं। पूरे एक राउंड मार के आप आओगे तो उसे हम क्या कहेंगे, लेंथ। फिर मैंने क्या किया, मैंने पूरी लेंथ पे स्विम करके आया, फिर मुझे क्या कहता है इंस्ट्रक्टर, अब तुम स्विम कर सकते हो, डाइव ऑफ कर सकते हो, पूरे पूल की लेंथ को कंप्लीट कर सकते हो और क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, और इंस्ट्रक्टर का काम जो था, इंस्ट्रक्टर का काम अब खत्म हो चुका था, उसका अब कोई काम नहीं था। ठीक है,
नेक्स्ट, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, बट मेरा काम खत्म नहीं हुआ था, मेरे से वो डर अभी तक गायब नहीं हुआ, पूरा कंप्लीटली गायब नहीं हुआ, हाँ गायब हुआ है बट थोड़ा थोड़ा अभी भी है, मुझे उसको भी भगाना है यहाँ से, ठीक है। देखो, I still wonder if I would be terror stricken when I was alone in the pool. मुझे लगता है कि भाई अगर मान लो अभी तो इंस्ट्रक्टर है तो सब ठीक है, वो मुझे हेल्प कर दे रहा है, अच्छा बात है, बट जब कोई नहीं होगा तब क्या होगा, मैं पूल पर अकेला होऊंगा तब क्या होगा, अगर मैं पूल पर अकेला होता हूँ तब क्या होगा, कौन मुझे हेल्प करेगा आके, तो वो डर उसके अंदर भी था, ठीक है। I tried it. I swam the length up and down. मैंने कोशिश की, पूरे लेंथ पे अप एंड डाउन करने की कोशिश की। Tiny vestiges of the old terror would return. थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना, थोड़ी थोड़ी डर वापस आ रही है, वापस आ रही है, बस वेस्टेजेस मतलब वो क्या होता है, ट्रेसेस, छोटे छोटे डर जो थे वो गए नहीं थे तो उसके दिमाग में वापस आ रहे थे डर, ठीक है। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ वेल हियर्स टू यू लुक। अब क्या होता है कि वो ना टेरर को ऐसे जवाब देता था, अपने डर को ऐसे जवाब दे रहा है, हाँ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, अभी देखो मैं और पानी में जाऊंगा, डरा रहे हो ना, और देखो ये देखो, और देखोगे तुम, ये और देखो, ठीक है। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर ये कहते हुए डर को धमकी देते हुए मैं वापस से जाता हूँ, पूरा लेंथ ऑफ द पूल पे घूम के आता हूँ, ठीक है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये चला जुलाई तक, बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मुझे अभी भी ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती कि भाई डर है ना उसको ना पूरा भगाना है मुझे, कैसे इसको सबक सिखाएं, मुझे सबक सिखाना ना इतने सालों तक, अब इसको सबक सिखाना है मुझे, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसको भी और सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं श्योर नहीं था कि मेरे अंदर की सारी डर गायब हो चुकी है, क्या सच में ऐसा हो चुका है कि मेरे अंदर कोई डर नहीं है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, अब मैं कहां चला गया था, लेक वेंटवर्थ पे जो कि न्यू हैम्पशायर में। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और फिर देखो मैं क्या करता हूं, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake of the Stamp Act Island. देखो दो आइलैंड है, एक आइलैंड यहाँ पे है, एक आइलैंड यहाँ पे है, यहाँ है पानी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, देखो ये मान लो डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड है, ये ट्रिग्स आइलैंड है, और ये क्या है, स्टैम्प एक्ट आइलैंड है। तो यहाँ से चलकर वो यहाँ आते हैं, तो यहाँ से चलकर वो यहाँ जाते हैं, पूरा राउंड लगा रहे हैं यहाँ से वहां, ठीक है। देखो ओनली once did the terror return when I was in the middle of the lake, और फिर वो डर कब मेरे पास वापस आया, जब मैं एकदम बीच में था, यहां पे जब मैं था तो वो डर मेरे अंदर वापस से आया था। I put my face under and saw nothing but bottomless water, और फिर मैंने सर को नीचे कर लिया, फिर क्या देखा मैं, सर के मुझे क्या दिख रहा था पानी में, कि कोई बॉटम ही नहीं है, इसका पानी का तो कोई एंड ही नहीं था, ठीक है। The old sensation returned in miniature. I laughed and said, well Mr. Terror, what do you think you can do to me? It fled and I swam on. और फिर मैंने क्या बोला डर को, क्या लगता है मिस्टर डर, तो मुझे हरा दोगे इतना आसानी से, ये तो पॉसिबल नहीं है, अब तो मैं तुमसे नहीं डरने वाला, अब तो तुम यहाँ से चलो, 1 मिनट में ना गायब हो जाओ, अब तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। देखो फिर क्या होता है, Yet I had residual doubts, फिर भी कोई डाउट्स मेरे अंदर में है। At my first opportunity, I hurried westward up to the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek, tried to meet the glaciers and camped into the high meadow by the side of Warm Lake. मैंने क्या किया, मैं गया मेड ग्लेशियर्स में, ठीक है, वहां जाके मैंने कैंप लगाई, और फिर मैं वहां पे ना वार्म लेक में जाके मैं वहां पे स्विमिंग भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्राइव्ड डाउन टू द लेक एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने क्या किया, वापस से मैं गया, पूरा कैंप लगाई थी मैंने वहां पे मैंने अपने डर को भगाया, वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो वार्म लेक में नहा रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ, वापस मैं पीछे आ गया अपने घर, ठीक है। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज्ड टू डू, अब देखो ये ना एक इंसान का नाम है डॉग कॉर्पन, तो यहाँ पे ना वो किसी बड़े इंसान का नाम है ये। I shouted with joy and gable peak returned the echo. I had conquered my fear of water. वाह मैंने अपने डर को भगा दिया है, मैंने इस डर से ओवरकम कर लिया है, मेरे अब अंदर वो डर नहीं है, मैं जीत चुका हूँ, ठीक है। The experience had a deep meaning for me. ये जो पूरा एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए बहुत ही डीप मीनिंग है। As only those have known stark terror and conquered it can appreciate. जिनको पता है कि वो अपने डर से ओवरकम कर चुके हैं, सिर्फ वही मेरे इस चीजों को सलामी देंगे, सिर्फ वही मेरे इस चीजों को अप्रिशिएट करेंगे, बाकी और कोई अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। इन डेथ देयर इज अ पीस, मौत में तो शांति है, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर किसमें है कि डेथ आने वाला है। सपोज कर लो कि डेथ आने वाला है तो हम डर रहे भाई डेथ ना आ जाए, बट जब डेथ हो गया तो भाई पीस ही पीस है ना। As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. तो डरो डर से ही, ठीक है, because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can reduce.
मैंने ना दोनों एक्सपीरियंस किया है कि किस तरीके से एक डर हो सकता है जो मुझे मरने को डरा रहा है, ठीक है, और एक डर है जो सेंसेशन है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तो कामली पीसफुली इसको हैंडल करो। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, लास्टली मैं बहुत ही रिलीज फील कर रहा था, फ्री टू वॉक द ट्रायल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, कि भाई ठीक है अब मैं फ्रीली घूम सकता हूँ और इस डर को मैं साइड कर सकता हूँ कि भाई तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत अब नहीं है। और इस तरीके से हमारे विलियम डगलस ने अपने फियर को ओवरकम किया। तो तुम्हें मैं क्या सिखा रही हूँ, क्या सिखा रही हूँ तुम्हें मैं कि भाई अपने डर को ओवरकम करो, ठीक है। ये जो डर तुम्हारे अंदर है ना कि भाई एग्जाम में क्या आएगा, कैसे करना है, सिर्फ तुम अपने आप को डर से बचा सकते हो, तो बचाओ अपने आप को डर से, ठीक है। हार नहीं मानना, समझ में आ गई ना, और धमकी दे रही हूँ मैं, हार नहीं मानना आप लोग को, ठीक है। देखो तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, बट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, समरी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थीम और कैरेक्टर स्केच ऑफ द कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन द पोएम, सॉरी स्टोरी। नेक्स्ट समरी क्या है, डीप वाटर इज मेमोयर बाय विलियम डगलस, ऑब्वियसली विलियम डगलस ने लिखा है इसे और इनके बारे में ही है। Where he describes how he developed a strong fear of water in childhood, तो बताते हैं भाई किस तरीके से उनके बचपन में ना उनको पानी से डर लगने लगा था, ठीक है, एंड हाउ ही इवेंचुअली ओवरकेम इट, और किस तरीके से वो इस पूरे डर को ओवरकम करते हैं, इट थ्रू करेज, कैसे ओवरकम करते हैं, करेज से, डिटर्मिनेशन से और हार्डवर्क से, ठीक है। ओके, डगलस फर्स्ट रिकॉल्स चाइल्डहुड इंसिडेंट एट द बीच इन कैलिफोर्निया, तो पहले वो किस चीज को याद करें कि भाई कैलिफोर्निया बीच पर उनके साथ क्या हुआ था, एक चाइल्डहुड इंसिडेंट था जो कैलिफोर्निया बीच पर उनके साथ हुआ है, where a huge wave knocked him down, जहां पर क्या हुआ था, पापा के साथ अपने वो खड़े थे और एक huge wave आई, उनको नॉक डाउन कर लेकर चली गई, ठीक है। This left him frightened, और ये डर उनके अंदर बैठ गया, but the real terror came later at the YMCA swimming pool in the Yakima when he was about 10 or 11, तो ये डर तो उनके अंदर था, छोटी सी डर उनके अंदर थी कि भाई मैं बचपन में जब छोटा था ना, मैं पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पे खड़ा था तो एक वेव आई और मुझे नॉक डाउन करके चली गई, तो ये डर तो उनके अंदर था, ये इतनी सी डर थी। बट डर बड़ा कब हुआ, जब वो गए थे YMCA याकिमा स्विमिंग पूल में, ठीक है। देखो, one day at the pool an older stronger boy suddenly picked him up and threw him into the deep end as a joke, तो क्या होता पूल पे कि एक यंग पूरा ब्रूसर बॉय आया, उनको उठाकर पानी में फेंक देता है, ठीक है। डगलस sank to the bottom, और डगलस क्या करते पूरा बॉटम तक वो पूरा ना डूब जाते हैं, फेल्ट सफोकेटेड, वो पूरा सफोकेटेड फील कर रहे थे, एंड ट्राइड टू जंप बैक टू द सर्फेस, और फिर वो वापस सरफेस पर जंप करने की कोशिश करते भाई कैसे भी करके मैं ना कॉर्क की तरह जंप करके वापस आ जाऊं। डगलस sank to the bottom, felt suffocated and tried to jump back to the surface, और डगलस क्या करते हैं पूरा बॉटम में पूरा चले गए हैं, डूब चुके हैं, सफोकेशन फील हो रहा है उनको, जंप करने की कोशिश कर रहे हैं वापस सरफेस पे, वो जंप नहीं कर पा रहे, बट हिज अटेम्प्ट्स फेल्ड, बट उनका सारा अटेम्प्ट फेल्ड हो चुका था। ही स्ट्रगल्ड हेल्पलेसली, पूरा इंसिडेंट होता है बहुत ही हेल्पलेस हो जाते हैं वो। फेल्ट हिज लंग्स अबाउट इट बर्स्ट, उनको लगा कि भाई उनका लंग्स में पानी भर रहा है और वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली स्लिप्ड इनटू अनकॉन्शियसनेस, और फिर फाइनली क्या हुआ कि वो पूरा अनकॉन्शियस हो चुके थे और पूरा वो स्लिप कर चुके थे अनकॉन्शियसनेस में। This traumatic experience left him with a deep psychological fear of water that stayed with him for years, और ये जो ट्रॉमा था उनकी जिंदगी में ये बहुत सालों तक उनके अंदर था ही, ठीक है। It ruined his enjoyment, उनका जो एंजॉयमेंट था, जो उनका एम्बिशन, जो पैशन था उनका फिशिंग का, बोटिंग का, वाटर रिलेटेड जितने भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज उनके मन में थी, जो वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज उनको करना था, फिशिंग, कैनोइंग, वाटर रिलेटेड बोटिंग, फिशिंग एक्सेट्रा जो भी थी, वो सब कुछ से डर चुके थे, उनका सब कुछ खत्म हो चुका था, ओके। As an adult, Douglas decided he had suffered long enough, और जब वो एडल्ट हो गए तो उनको लगा कि भाई अब बहुत हो गया, अब तो इसको मैं बताता हूँ कि ये क्यों मुझे परेशान कर रहा है इतना, अब तो मैं ये नहीं होने दूंगा, ठीक है। And must defeat his fear, उनको क्या लगा कि अब उनको अपने डर को सामना करना चाहिए, उनसे ओवरकम करना चाहिए, ओके। He hired a professional swimming instructor, वो क्या करते हैं इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं, भाई तो मुझे सिखाओ स्विमिंग, है ना। Who trained him patiently step by step, जो उनको बहुत ही पेशेंटली स्टेप बाय स्टेप उनको ट्रेन करता है, रोप बेल्ट बांधकर, रोप बांधकर उनको भेजता है पानी के अंदर। He hired a professional, so sorry, first teaching him to breathe properly, पहले उनको सिखाया कि भाई पहले सांस लेना सीखो कि पानी में सांस कैसे लेना है। Then to kick, फिर सिखाया उनको किक कैसे करना है, फिर लिम्स कैसे मूव करना है, फिर कैसे पूरे स्विमिंग में कैसे पूरा पूल पे स्विम करना है। Though he often felt panic return, he persisted, उनको भले ही बहुत पैनिक फील हुआ वहां पर भी, उनका टेरर उनके बार बार रिमाइंडर हो रहा था, वो डर उनके बार बार दिमाग में आ रहा था, बट वो फिर भी persisted थे, पूरा उनको ओवरकम करना था, वो बहुत ही रिजिड थे उस तरफ, ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, बहुत ट्रेनिंग के बाद ही बिकेम अ कॉन्फिडेंट स्विमर, वो पूरा एक कॉन्फिडेंट स्विमर बन चुके थे। टू फुल्ली टेस्ट हिमसेल्फ
he swam in the lakes like Lake Wentworth and Worm Lake, proving that the terror had finally gone. तो अपने को पूरा टेस्ट करने के लिए भाई मैं डर से पूरा ओवरकम किया हूं कि नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वैम की, कौन से चीज में उन्होंने डुबकी लगाई, स्विमिंग किया, लेक वेंटवर्थ में और वॉर्म लेक में, प्रूफ करने के लिए कि उनके अंदर से जो टेरर है, जो डर है, वो फाइनली गया है कि नहीं गया है. ओके, नेक्स्ट. बाय कॉन्करिंग हिज फियर डॉगलस लर्नड एन इंपॉर्टेंट लेसन. ये फियर को ओवरकम करते हुए उन्होंने क्या सीखा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. डरो, किससे डरना पड़ेगा, हमें सिर्फ डर से ही डरना पड़ेगा. ओके, वंस फियर इज डिफीटेड लाइफ बिकम्स फ्री एंड मीनिंगफुल. एक बार तो हमने डर से ओवरकम कर लोगे ना, डर को डिफीट कर लोगे तो लाइफ बहुत ही फ्री हो जाता है, बहुत ही पीसफुल हो जाता है. ठीक है, तो ये था हमारा समरी ऑफ द स्टोरी डीप वाटर. ओके, खत्म नहीं हुआ, जाना नहीं है, थीम पढ़ लो. ठीक है, देखो सेंट्रल थीम ऑफ द डीप वाटर इज ओवरकमिंग फियर. तो थीम क्या है भाई, फियर को ओवरकम करना है. कैसे ओवरकम करेंगे हम, करेज से, डिटर्मिनेशन से और परसिस्टेंट एफर्ट से. विलियम डगलस शोज दैट फियर इज नॉट जस्ट अ फिजिकल फीलिंग. ये सिर्फ एक फिजिकल फीलिंग नहीं है, बट अ डीप साइकोलॉजिकल बैरियर है दैट कैन लिमिट अ पर्सन्स फ्रीडम एंड हैप्पीनेस. तो एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल फियर जो कि एक इंसान के पूरे जिंदगी को खराब कर सकता है, उसको ओवरकम करने से रोक सकता है. क्लियर? ओके. स्टोरी हाइलाइट्स दैट फियर ग्रोज व्हेन वी अवॉइड इट. तो डर बढ़ेगा कब, जब उसको आप इग्नोर करोगे. इग्नोर मत करो, अवॉइड मत करो, देखो आपके अंदर से वो डर चला जाएगा. तो उसको डिफीट करो ना, उसको ओवरकम करो. इट कैन बी डिफीटेड ओनली व्हेन वी फेस इट बोल्डली. तो अगर डर को डर से पूरा फेस करोगे ना, तो वो डिफीट होगा ही होगा. क्लियर? Douglas step by step training his patience and his refusal to give up show that willpower and consistent practice can help anyone overcome their weakness. तो सिंपल है, अगर आप बार बार कंसिस्टेंट हो, अपने willpower को शो करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ओवरकम को आप ओवरकम कर सकते हो. आपका जो वीकनेस है वो आप ओवरकम कर पाओगे. क्लियर? ओके. अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज सेल्फ डिस्कवरी. अनदर इंपॉर्टेंट थीम क्या है भाई, सेल्फ डिस्कवरी. भाई जानो कि क्या चाहिए आपको जिंदगी में, क्या करना है. सेल्फ डिस्कवरी नहीं करो तो आप कहीं भी आगे नहीं पढ़ पाओगे. ठीक है. When Douglas finally conquers his fear of water, he discovers a new confidence. और जैसे ही डॉगलस अपने फियर को ओवरकम करता है ना, तो वो नया कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है. रियलाइज क्या करता है कि भाई ट्रुथ क्या है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. ओके, तो हमें ये ना अपने कीवर्ड में यूज करना है. ओके, देखो स्टोरी ऑल्सो एम्फसाइजेस दैट ट्रू फ्रीडम कम्स व्हेन वी फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम फियर. तो ट्रू फ्रीडम कहां से आएगा, जब हम लोग डर को भगाएंगे. ओके, और हम भगाएंगे. एंड दैट वंस फियर इज डिफीटेड लाइफ बिकम्स मोर मीनिंगफुल एंड एंजॉयबल. और एक बार जब डर भाग गया ना, तो लाइफ बहुत ही फ्री और बहुत ही एंजॉयबल हो जाती है. करके देखो. ठीक है. ओके, ये तो हो गया हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है हमारे विलियम डगलस का कैरेक्टर स्केच. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करना है हमें इसे. देखो, विलियम डगलस, नरेटर and author of Deep Water, is portrayed as a determined, courageous and resilient individual. His character developed from a fearful child into a confident and strong wild adult. अब जो हमारे डगलस है ना, विलियम डगलस हमारे नरेटर है, ये डिटरमाइंड है, करेजियस है, रिसाइलेंट इंडिविजुअल है. तो डेवलप करते हैं भाई कि कैसे फियरफुल चाइल्ड कॉन्फिडेंस से अपने फियर को हटा सकता है. ठीक है. तो पहला पॉइंट क्या है, बहुत ही सेंसिटिव, वल्नरेबल थे. एज अ यंग बॉय डगलस इज सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव पर्सन थे वो. A childhood incident at the beach and the bullying incident at the YMCA pool leave a deep emotional impact on him. His fear of water shows his vulnerability. अब एक चाइल्डहुड जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था बीच पर, और साथ ही जो इंसिडेंट हुआ उनके साथ YMCA पूल पर, दोनों चीजें क्या है, दोनों चीजें उनको डराती है. ठीक है. और उनके अंदर एक डीप इमोशनल इम्पैक्ट डाल के गई है कि भाई तुम्हें डरना पड़ेगा. तो इम्पैक्ट एक डेवलप हुआ उनके अंदर, एक इमोशनल फियर डेवलप हुआ उनके अंदर. किस चीज से, दो इंसिडेंट से. दो इंसिडेंट कौन कौन सी है, पहली वाली कि भाई उनके साथ बीच पे क्या हुआ था बचपन में, और दूसरी क्या है, YMCA पूल पर क्या हुआ जो ब्रूसर बॉयलन के साथ की थी. क्लियर? ओके. सेकेंड क्या है, ऑनेस्ट एंड सेल्फ अवेयर. डगलस ओपनली एडमिट्स हिज टेरर, वीकनेस एंड पैनिक. वो एडमिट करते कि भाई मैं पैनिक करता हूं, मुझे मेरे अंदर डर है, मेरे को उसको ओवरकम करना है. ठीक है. ही डज नॉट हाइड हिज फियर. डर को मतलब छिपाते नहीं है. इंस्टेड ही रिफ्लेक्ट्स ऑन इट ट्रूथफुली, मेकिंग हिम अ सिंसियर रिलेटेबल कैरेक्टर. बट वो क्या करते हैं, बहुत ही सिंसियरली उनके साथ डील करते हैं. भाई मुझे ओवरकम करना है, उसको वो एक्सेप्ट कर चुके हैं. देखो सिंपल है, जिंदगी में कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर लो. ठीक है. और फिर आगे बढ़ो, जिंदगी बहुत आसान लगेगा आपको. तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो आप लोग भी. ठीक है. देखो, करेजियस एंड डिटरमाइंड. हिज ग्रेटेस्ट क्वालिटी इज हिज करेज. सबसे बड़ा क्वालिटी क्या था उनके अंदर भाई, करेजियस थे बहुत. वो बहुत एम्बिशियस थे, बहुत
Despite years of suffering due to his fear, he finally decides to face it. सालों साल तक सफर करने के बाद वो क्या डिसाइड करते हैं, भाई मुझे अब इसको ना फेस करना है, इसको तो मुझे हराना है, हरा के दिखाऊंगा मैं इसको, ठीक है। देखो, he does not quit even when panic repeatedly returns during training. वो छोड़ते नहीं है, उनको पैनिक बार बार आता है ट्रेनिंग के टाइम पे भी, जब वो सीख रहे होते हैं कि भाई नहीं मुझे डर से डरना नहीं है, ठीक है, पैनिक आ रहा है बट फिर भी वो खत्म नहीं कर रहे अपने डर को, वो कोशिश करते नहीं अब तू मुझे डरा के दिखा, मैं तुमको हराऊंगा बट मैं डरूंगा नहीं, ठीक है। His determination shows strong mental courage. तो जो डिटर्मिनेशन है वो क्या दिखाते हैं भाई, बहुत ही स्ट्रांग है, उनका मेंटल जो स्टेट है बहुत ही स्ट्रांगली फाइट करते हैं, ओके। फोर्थ क्या है, हार्ड वर्किंग एंड पेशेंट है। डगलस ट्रेन्स फॉर मंथ्स विद हिज इंस्ट्रक्टर, बहुत ही महीनों तक अपने इंस्ट्रक्टर से वो ट्रेन करा रहे हैं अपने आप को। लर्निंग ईच स्टेप स्लोली, हर एक स्टेप को बहुत ही स्लोली लर्न करते हैं। ब्रीदिंग, किकिंग, फ्लोटिंग, सब कुछ लर्न कर रहे हैं। His patience and willingness to put in effort show his discipline. और जो उनके अंदर पेशेंस थी, जो विलिंगनेस थी, एम्बिशन था, वो दिखाते हैं कि वो कितने पेशेंट है, कितने डिसिप्लिन्ड पर्सन है, ओके। देखो, फिफ्थ क्या है, स्ट्रॉन्ग विल पावर। ही टेस्ट हिमसेल्फ इन लेक्स, देखो कितना ताकत है उनके अंदर, अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, पता है कि भाई इंस्ट्रक्टर नहीं है फिर भी अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। वो कैसे टेस्ट करते हैं, वो लेक वेंटवर्थ और वार्म लेक पे स्विम करके, ठीक है, क्या इंश्योर करते हैं कि फियर इज कंप्लीटली गॉन और नॉट, तो अपने आपको इंसाफ ला रहे हैं, अपने आपको विश्वास ला रहे हैं कि भाई डर गया कि नहीं गया। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, जाके स्विम कर रहे हैं लेक वेंटवर्थ पे और वार्म लेक पे, कि भाई देखते हैं ये क्या होता है। डर को देखना मुझे, डर देखना मुझे कि मैं सेटिस्फाइड हूं कि नहीं, ठीक है। दिस शोज हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड परसिस्टेंस, ये दिखाता है कि भाई कितने विल पावर्ड पर्सन है और कितने परसिस्टेंट पर्सन है वो, ओके। इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी देखो, बाय कॉन्करिंग हिज फियर डगलस बिकम्स एन इंस्पिरेशन। अपने फियर को इतने अच्छे से ओवरकम कर लिए हैं वो, विलिंगनेसली ओवरकम किया, एम्बिशन के साथ ओवरकम किए, दिखाया गया कि भाई कितने इंस्पिरेशनल पर्सन थे, ठीक है। He shows that fear is not permanent and that anyone can overcome it with effort and courage. तो दिखाते हैं वो कि भाई डर परमानेंट नहीं होता, कोई भी इंसान अपने डर को ओवरकम कर सकता है करेज के साथ और एफर्ट्स के साथ। तो एफर्ट्स दिखाओ, करेज दिखाओ, डर को ओवरकम कर पाओगे, क्लियर। तो ये था हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ विलियम डगलस। यहां पर खत्म होती हमारी स्टोरी डीप वाटर, ओके। बट आपको क्या करना है, कंप्लीट वीडियो देख लो भाई, जो नहीं देखो भाई, आपको अगर लेट हो रहा है, घर पर ही है तो 2x की स्पीड में देख लो, है ना। वीडियो को लाइक कर लो ताकि आपके पास और वीडियोस पहुंच जाए, सब्सक्राइब करो ताकि आपको पता चले कि भाई हम लोग आगे आगे कैसे कैसे क्लासेस करवाने वाले हैं, लाइव क्लासेस करवाने वाली है, ओके। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछो, कमेंट में बता दूंगी, साइड आउट को क्लियर कर दूंगी, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लाइक कर देना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।